नितिन नवीन के काम, ईमानदारी के काम का कोई सानी नहीं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इनको फ्री करेगा लोग तब, अगर इनको फ्री नहीं कर पाएगा लोग तब तो जैसे नड्डा जी ढोलमुल चलते रहे उसे चलते चलते रहे, इसमें इनकी गलती नहीं मानी जाती। तो हमें लगता है कि एक सीधे समान और कम बोलने वाले इंसान अगर मिले हैं पार्टी को तो उसको उसका शोषण ना हो, बस ख्याल ये रखना पड़ेगा। अगर शोषण हुआ कि नहीं मैं जो कह रहा हूं वही तुम करो तो पार्टी के लिए थोड़ा सा दिक्कत की बात होगी। जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। हम आज आपको लिए चलते फिर बिहार, साथ में भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे पे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का मामला पिछले 3 सालों से लटका हुआ था, तरह तरह के नाम आए। शायद ही भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बचा होगा जिसका नाम नहीं आया था कि यही अध्यक्ष बनने वाले हैं। संजय जोशी बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पे थे, इसी तरह से शिवराज चौहान जी का भी नाम आया, खट्टर जी का भी नाम आया, किनका नाम नहीं आया ये गिनाना बहुत मुश्किल है। पर आज की तारीख में जो देखा गया वो है कि एक 45 साल उम्र के भारतीय जनता पार्टी के अननोन नेता, जिनका नाम भी शायद देश में लोगों ने नहीं सुना होगा, बिहार में भले ही नवीन जी के पुत्र हैं, नवीन क्या नाम है उनका, नितिन नवीन। तो नवीन जी के पुत्र हैं, नवीन सिन्हा जी के, जो भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी जी के टाइम से, मैं जब बिहार में था उस समय वो एक एमएलए के तौर पे, एक्टिव एमएलए के तौर पे और कायस्थ समाज के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे खड़ा किए जाते थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ कायस्थों का बहुत पुराना रिश्ता है। जनसंघ के टाइम से कायस्थ हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं। पर इस चुनाव में, बिहार के चुनाव में, यह देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने कायस्थों को दरकिनार करके सिर्फ एक सीट दिया। 243 सीट्स में मात्र एक सीट भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार वो नितिन नवीन को दिया गया, जो नवीन जी के पुत्र हैं, क्योंकि वो बांकीपुर से हैं और जीतना उनका 100% था। अगर नहीं भी दिया होता तो इंडिपेंडेंट वो जीत कर आ जाता बंदा। 45 साल का एमएलए है, मंत्री बनाए गए हैं नीतीश सरकार में। क्या भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है नितिन को आगे बढ़ाकर, नवीन नितिन को आगे बढ़ाकर, कि कायस्थों को, क्योंकि बातें आ गई थी ना कि कायस्थ समाज को ये दरकिनार कर रहे हैं, कायस्थ समाज शायद भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दे और कायस्थों की संख्या शायद, गलत मैं नहीं कहूं, भले ही बिहार में सर्वे में कम आया होगा पर देश में इनका से है। उत्तर प्रदेश में, बंगाल में जहां चुनाव होना है वहां इनका से है और समाज के तरफ से प्रेशर भी था कि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दो। तो क्या यही कारण है कि नितिन नवीन को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया और कहा जा रहा है कि नड्डा जी की जगह भी वो ले लेंगे? क्या आपको लगता है कि नड्डा जी की जगह वो लेंगे, यानी कि फुल फ्लेज्ड भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट के तौर पे नितिन नवीन आएंगे और ये हिस्ट्री होगा, ये क्रिएट करेगा हिस्ट्री के 45 साल का एक बंदा जिसको शायद भारतीय जनता पार्टी के बिहार के बाहर कोई ना जानता हो, वो पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। ऐसे भी नड्डा जी भी तो बिहार में ही वर्किंग थे, ज्यादातर उनका भले ही उत्तराखंड के हैं पर बिहार में ही उन्होंने राजनीति की है। मैं चलता हूं अपने सीनियर जर्नलिस्ट और मित्र संजय समर जी से, उन्हीं से पूरी कहानी सुनना चाहूंगा मैं। जी संजय जी। जी नमस्ते। जी नमस्कार। सबसे पहले तो न्यूज नशा की ओर से भाई नितिन नवीन जी को बहुत बहुत बधाई, जो आपने इस पद को ग्रहण किया और हमारी कामना है आप अपना इतिहास रचें। लेकिन आप इतिहास नहीं रच पाइएगा नितिन नवीन जी, मुझे पता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही लोगों को तलाश कर रही थी जो कि कुछ बोल ना पावे। सीधी सी बात है, नितिन नवीन में काबिलियत में कोई कमी नहीं है, लेकिन नितिन नवीन जी नवीन सिन्हा जी के बेटे हैं। नवीन सिन्हा जी सबसे पहला चुनाव
पटना पश्चिम से लड़े थे और उनको सिंबल नहीं मिला था, तो कबूतर छाप उनको मिला था। और नितिन नवीन जी के नहीं रहने के बाद और इनके पुत्र नवीन सिन्हा के नहीं रहने के बाद इनके पुत्र हैं नितिन नवीन जी, इनको टिकट मिला और ये बखूबी अपनी जिम्मेवारी को निभाते हैं और कई टर्म से ये विधायक रहे हुए हैं और आराम से अपना काम करते हैं। हर हर पटपट चिक चिक कुछ नहीं, 3-5 कुछ नहीं। पिछले नीतीश सरकार में ये मंत्री भी रहे, उसमें भी बहुत ज्यादा का इनकी कोई शिकायत नहीं आई। तो ये चीज है। लेकिन अजय जी, सबसे अहम बात और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन जिन लोगों को नाम आपने बताया, चाहे खट्टर साहब का नाम बताया, चाहे शिवराज जी का नाम बताया, संजय जोशी का नाम बताया, अध्यक्ष उसी हिसाब से बनना चाहिए जो कि आंख में आंख डाल करके अमित शाह से बात कर सकता था, नरेंद्र मोदी जी से बात कर सकता था। वो नितिन जी नहीं कर पाएंगे। एक तो गंभीर हैं, थोड़े शर्मीले हैं, इसके अलावा ये जो पुराने लोग हैं उनसे अपना रिश्ता भी रखते हैं कि उनके पिताजी के तमाम लोग मित्र रहे हैं या उनके पिताजी के कार्यकाल के सब साथी रहे हैं, तो ज्यादातर लोगों को ये चच्चा ही बोलते हैं। नितिन जी से हमारी कई मुलाकात है, उसमें हमने देखा है कि सबके लिए वो आदर भी रखते हैं। लेकिन अभी जो स्थितियां बनी, इसमें ये प्रमाणित हो गया कि पार्टी में आज भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की ही चलती है, संघ कुछ भी नहीं। अगर संघ की स्थिति बनती और संघ अगर चाहता कि हाँ भाई किसी मजबूत आदमी को केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, तो वो देखता। अगर भारतीय जनता पार्टी को झारखंड बिहार से ही अगर लेने का रहता, तो झारखंड में अर्जुन मुंडा थे, उनको भी बैठाया जा सकता था, रघुवर दास थे, उनको भी बैठाया जा सकता था। इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मानना है कि हाल के दिनों में चाहे मोहन यादव को बनाया गया, विजय सिंह सोई को मुख्यमंत्री बनाया गया, सब 50 के नीचे के हैं, तब 50 के नीचे के लोगों को जिम्मेवारी देने की बात हो रही है। लेकिन अध्यक्ष मतलब नेता होता है। नेता कैसा नेता? वरिष्ठ नेता, वयोवृद्ध नेता, और वो ऐसा इंसान बनता है जिसके पास अनुभवों का लंबा चौड़ा पिटारा। तो इन सब चीज में नवीन जी के पास नहीं है, लेकिन वो सौम्य है, शांत हैं, बिल्कुल अच्छे हैं। और ये कहा जाए कि भाई इन्होंने अब तक 4 बार के विधायक रहे हुए हैं। ज्यों कि त्यों दिन धन धन धर दीनी चदरिया वाली बात है। ये सज्जन इंसान इनको कहा जा सकता है। किसी को दिल दुखाने का कुवत नहीं है इनके पास, क्योंकि ये भीतर से अच्छे हैं, भीतर से अच्छे हैं, बाहर से अच्छे नहीं, भीतर से अच्छे हैं। इसी से किसी का दिल दुखाते नहीं है। तो इन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, तो इनको बधाई। अजय जी। नहीं, मेरा आपसे जानना है, अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बात आई है कि यंगस्टर्स को, 50 से कम उम्र वालों को जगह दी जा रही है, जैसे कि मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं डिफरेंट स्टेट्स में, उसी तरह से शायद ये वर्किंग प्रेसिडेंट नितिन नवीन बनाए गए हैं, क्योंकि उनकी उम्र भी 50 के नीचे की है। पर हमारे प्रधानमंत्री तो 75 के ऊपर के हैं। हमारे मंत्री, ज्यादातर जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो सब 60 के ऊपर के हैं। मेरा ये नहीं कहना है कि ये कौन है नहीं है, पार्टी का क्या, ये तो पार्टी का निर्णय है। और पार्टी अपने हिसाब से अध्यक्ष, मंत्री, प्रधानमंत्री पे डिसाइड करता है कि कौन क्या होगा, कैसे होगा, किस उम्र का होगा। उस पे भी हम नहीं जाना चाहते। पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जो मैंने आपसे एक सवाल, बहुत सीधा सवाल किया था कि बिहार इलेक्शन में जब ये बात आई थी कि मात्र एक ही उम्मीदवार कायस्थ महासभा, कायस्थ समाज से भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, जबकि कायस्थ समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी और संघ के साथ और जनसंघ के टाइम से, अटल जी के टाइम से बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। कायस्थों को एकदम पूरी तरह नकार कर मात्र एक सीट दिया गया 243 में, वो नितिन नवीन को। वो भी इसलिए कि वही सीट अगर नितिन नवीन अकेले इंडिपेंडेंट भी लड़ गए होते तो शायद निकाल लेते, और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो मेजर लॉस होता। ये बातें आई हैं कायस्थ समाज के तरफ से। क्या नितिन नवीन को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने के पीछे ये भी एक मंशा है
कि देश के कायस्थों को, एक समाज को किसी तरह से संभाल लें, क्योंकि इनका वर्चस्व ब्यूरोक्रेसी में हर स्थान पे है ही है। और भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज को समझ रही है, और समझ कर ही शायद, जैसा लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कुछ कह रहा, विद डिस्क्लेमर मैं कह रहा हूं, मुझे लोगों ने फोन किया। जी आप बताएं। देखिए अजय जी, मैं बता दूं कि कायस्थ समाज एक ऐसा समाज है जो हमेशा समाज को या देश को नई दिशा दिया है और विकास की ओर लेकर के गया है। 1912 में जब बंगाल से कट करके बिहार अलग हुआ तो सच्चिदानंद सिन्हा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दी। आज भी पटना का एयरपोर्ट उन्हीं के जमीन पर है, सेक्रेटेरिएट उन्हीं के जमीन पर है। और सबसे बड़ी बात क्या है अजय जी, कि उनकी एक मूर्ति तक नहीं है, कहीं एक मूर्ति भी नहीं दिखाया जा सकता है कि उन्होंने जितने दान दे करके और ये काम किया। अब बंगाल से बिहार को अलग कराने में भी सच्चिदानंद सिन्हा की अहम भूमिका रही है। तो ये चीजें हैं। और ऐसे भी हम अगर उठा करके देखें तो खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर आप उठा करके देखें, सुभाष चंद्र बोस उठा के देखें, हाल के दिन में देखेंगे तो नवीन पटनायक को देख सकते हैं, जगदीश चंद्र बसु को देख सकते हैं, विवेकानंद जी को देख सकते हैं, राजेंद्र बाबू को देख सकते हैं, जयप्रकाश नारायण को देख सकते हैं। जितने विद्वान लोगों को की बात करें या फिर निश्चल भाव से अगर समाज सेवा में जो लोग लगा रहा, वो कायस्थ लोग ही रहे। आज जो लोग जो कहे, झारखंड बिहार के लोग या देश में जयप्रकाश नारायण ही, आज लालू यादव जो बड़ बोलापन में बोल रहे, लेकिन अगर छोटे तबके के लोगों को अगर जुबान दिया है तो वो नाम जयप्रकाश नारायण का था। गली गली घूम करके वो ये बताते थे कि भाई चाहे हरिजन हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, सब इंसान है, इंसान के बराबर उनको हक मिलना चाहिए। जयप्रकाश नारायण चाहते थे। आज जो लोग जो कह लेवे, जैसे कह लेवे। अब आगे भारतीय जनता पार्टी की बात, तो कायस्थ समाज देश के साथ हमेशा रहा है। अभी जिन लोगों का नाम हमने गिनवाया या जो पढ़ाई किया उसमें हमने जो पाया है, बहुत बड़े बड़े विद्वान जितने भी लेखक उठा करके देखेंगे तो वो कायस्थ समाज से ही आ जाते हैं, मिला जुला करके अगर हम देखें तो ये चीजें हैं। अब रही बात नितिन नवीन की, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो अगर निर्दलीय लड़ते तो जीत जाते, क्योंकि बांकीपुर एक ऐसा सीट है जहाँ कायस्थों का गढ़ है, और नितिन नवीन की छवि भी बिल्कुल साफ है। पिताजी थोड़े विवाद में रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये अब तक जब से काम कर रहे हैं, जब से विधायक चुने गए हैं, एक एक घर को पहचानते हैं। क्योंकि पटना गर्दनी बाग में मेरा घर है, अक्सर आ जाते थे कभी कभार और अपना ये बात करते थे, और इसका लोगों से भी मिलना जुलना रहा। तो ये जनता के बीच पूरी तरह से ये जुड़े रहे हैं, तो इसी से निर्दलीय भी लड़ते तो जीत जाते। दूसरी बात, कायस्थ समाज एक ऐसा समाज है जो नौकरी पेशा समाज है। सबसे ज्यादा नौकरी करने वाले कायस्थ लोग ही हैं, जिसके कारण आप देखेंगे अजय जी कि जिला स्तर पर भी सबसे ज्यादा कायस्थों की संख्या है, जिला स्तर के शहर पर। और पटना राजधानी में तो इस समुदाय का बोलबाल ही रहा, शुरू से बोलबाल रहा। आज भी अगर रविशंकर जीतते हैं तो इसी जाति के आधार पर ही जीतते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा भी जीते थे तो इसी जाति के आधार पर, शैलेंद्र श्रीवास्तव भी जीतते थे तो इसी जाति के आधार पर। और ये लोग राष्ट्र के साथ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में, मैंने जो बीता चुनाव विधानसभा का हुआ, कायस्थों को तरजीह देनी चाहिए थी, लेकिन उसकी भरपाई के लिए नितिन नवीन को इन लोगों ने बनाया है। दूसरी बात हम बता दें कि बंगाल में चाहे आसाम में, वहां भी कायस्थों की संख्या ज्यादा है। बंगाल में आप देखेंगे तो सरकार, मित्रा, ये सब जो टाइटल होता है कायस्थों का होता है। और पढ़े लिखे समाज वहां दो ही माने जाते हैं, एक चटर्जी बनर्जी जो ब्राह्मण होते हैं, और एक सरकार, मित्रा, घोष, ये सब जो टाइटल होता है ये कायस्थों का होता है। अगर असम हम चले जाएं तो वहाँ कायस्थों की टाइटल दास होती है, तो वहां भी कायस्थों का संख्या बढ़िया है। उड़ीसा में तो पटनायक वगैरह भी कायस्थ में ही आते हैं। ये जो टाइटल है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो नितिन नवीन को बनाने के पीछे कायस्थों को लुभाने की कम अमित जी और मोदी जी अपना काम कराने के लिए ज्यादा उत्सुक थे लोग, और वो लोग तलाश कर रहे थे। मान लीजिए आपने कहा संजय जोशी को, वो तो आंख में आंख डाल के बात करते रहे, भाई फलाना काम आप क्यों कर रहे हैं, मनमानी आप क्यों कर रहे हो, तो आंख में आंख डाल के बात करते हैं। रघुवर दास को बनाया जाता था, वो भी सिद्धांत वाले आदमी है, वो भी सिद्धांत की बात करते कि भाई पार्टी फोरम से हम अलग नहीं चलेंगे और हमारा जो सिद्धांत है उस पर चलेंगे। जिस तरह से नड्डा जी को इन लोगों ने ललकारा,
इन लोगों ने जिस तरह से चलाया बस उसी तरह से, क्योंकि नितिन नवीन तो ऐसे ही उस उम्र के लोगों को चाचा बोलते हैं क्योंकि उनके पिताजी के साथ काम किए हैं लोग या पिताजी उन लोगों के साथ रहे हुए हैं, इसी तरह से वो चाचा बोलते हैं। हम देखे हैं, हमने देखा है कि अपने पिताजी के उम्र के तमाम लोगों को या फिर उनसे जुड़े लोगों को नितिन काफी आदर देते हैं, तो चाचा ही बोलते हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा बोल नहीं पाएंगे और उतने सातिर नहीं है। ये सातिर शब्द को थोड़ा सा हल्का करने का जरूरत है। उतने ये नहीं है कि हम किसी की बात को काट सके और दबाव बना करके अमित शाह हो या मोदी जी अपना काम निकाल लेंगे, ये ऐसा लगता है। लेकिन अब देखिए, शहर सिखाए कोतवाल, कोतवाल सिखाए शहर। अब तो देखना है, अब तो बारी मिल गई है और उसमें ने अभी तुरंत कहा कि भाई नितिन जी को हमारी शुभकामना है, न्यू नशा की ओर से भी शुभकामना है कि वो अपने जिम्मेवारियों को और कार्यों को सफलतापूर्वक संपादन करें। लेकिन अजय जी, किसी प्रौढ़ या चाहे आप भारतीय जनता पार्टी को देखें तो केंद्रीय अध्यक्ष कौन बनता था? जो विद्वान, काबिल, अनुभवी, बुजुर्ग, इस टाइप के लोग रहते थे, वो बनते थे। ठीक है, नितिन नवीन बने हैं, इसका मुझे कोई दुख नहीं है, बल्कि खुशी ही है कि झारखंड बिहार से एक बंदा गया हुआ है और काबिल आदमी है, ऐसा नहीं काबिल आदमी है, लेकिन थोड़े संकोची है। इनको दबा करके लोग अपना उल्लू सीधा कर सकता है। जिस तरह से हमने इनको वॉच किया है, इनको हमने देखा है, उसकी बात मैं बता रहा हूँ। तो ये लोग नड्डा साहब का कार्यकाल चाहे जो रहा, चला तो नहीं। ऐसा तो नहीं कि नड्डा साहब ने जो चाहा उसको कर लिया। जिस ढंग से जो चाहे अमित शाह जी, मोदी जी, वही हुआ, तो अभी भी वही होगा। हालांकि इनका बनने से लाभ मिलेगा, खास करके बंगाल और असम में भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा नितिन नवीन के बनने से। हाँ, कुछ बोल रहे थे अजय जी। हाँ, मैं कह रहा था, आपने कहा लाभ मिलेगा। लाभ किसको मिलेगा? मोदी को, अमित शाह को, या पार्टी को एज सच? क्योंकि इस बार सडनली एक ऐसा नाम आ गया जिसके बारे में किसी को भी, मतलब आप और हम भी नहीं सोच पाए। जबकि हम लोग बात करते रहते हैं, राजनीति को देखते हैं, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाकर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। नड्डा जी के जगह पे जो बातें आ रही थी, जोशी जी सबसे स्ट्रांग माने जा रहे थे संघ के दबाव के कारण और संघ का साथ होने के कारण, या फिर शिवराज चौहान की बात आई, खट्टर की बात आई, खट्टर जी की बात आई, इस तरह से तमाम लोगों का नाम आया। तमिलनाडु से भी कुछ नाम आए, केरला से कुछ नाम आए, आंध्र प्रदेश से कुछ नाम आए, कर्नाटक के कुछ नाम आए, और पता ही नहीं चला कि कितने लोगों का नाम आया। और सडनली एक ऐसा शख्स आ गया एज वर्किंग प्रेसिडेंट, वो भी अभी प्रेसिडेंट नहीं है, क्योंकि पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में या तो उनको स्थापित किया जाएगा या नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। फिलहाल के लिए ही इज वर्किंग प्रेसिडेंट। वर्किंग प्रेसिडेंट की जरूरत क्या थी जब नड्डा जी 3 साल से एक्सटेंशन पे थे? वर्किंग प्रेसिडेंट की जरूरत अगर पड़ी होती भारतीय जनता पार्टी को तो 3 साल पहले एक वर्किंग प्रेसिडेंट लाना चाहिए था। सडनली ये वर्किंग प्रेसिडेंट का कंसेप्ट क्या आया, मेरे समझ के बाहर है। मैंने तो, मतलब भारतीय जनता पार्टी को जितना मैं देखता हूं या मैंने कवर किया है, मुझे अभी तक ऐसा कोई चीज दिखा नहीं था। आप बताएं मुझे और हमारे व्यूअर्स। देखिए अजय जी, विपक्ष जो बोलता है कि जो पार्टी सालों साल बाद अपना एक अध्यक्ष नहीं चुन पाई, वो पार्टी निर्णय कैसे ले पाई? ये विपक्ष बार बार बोलता है। सिर्फ केंद्रीय नहीं, झारखंड में भी सालों से यहाँ ढोए जा रहे हैं बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर, और नेता विपक्ष भी बने हुए हैं। तो अपनी बातों को अपने ही काटती है, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। इनको अगर देश की सबसे बड़ी पार्टी है तो देश का सबसे बड़ा निर्णय भी होना चाहिए। आदर्श की बात करती है तो आदर्श दिखना भी चाहिए कि हाँ भाई, कानून सम्मत हम काम कर रहे हैं। तो विपक्ष अगर आरोप लगाता है तो उसके बातों में दम दिखलाई देता है जी। विपक्ष कहता है कि जो लोग अपना एक अध्यक्ष नहीं चुन सकते हैं, वो शासन व्यवस्था क्या कर पाएंगे?
शासन व्यवस्था क्या कर पाएंगे? अब बताइए, ये तो सवाल वो लोग अगर खड़ा करते हैं, अगर ये है। लेकिन एक चीज है अजय जी, आप भारतीय जनता पार्टी कवर किए हुए हैं, तो आप देखें कि अहंकार से लवरेज, चाहे अमित शाह जी हो चाहे मोदी जी हो, इन लोगों के पास अहंकार बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा। इस पर समय आएगा। जिस प्रकार इंदिरा गांधी को अहंकार हुआ था तो समय बता दिया था, उसी तरह से अभी इस अहंकार का क्या इलाज होगा वो देखने का जरूरत होगा। क्योंकि कोई बात बोल देना, मान लीजिए 15 लाख की बात हुई, खम ठोक के इन्होंने कह दिया अमित शाह ने कि ये मेरी बतौलाबाजी थी, क्या अहंकार प्रकट नहीं करता है? ये तो अहंकार प्रकट करता है भाई। बोलते कि हाँ भाई ये स्थितियां हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ये बताते। विपक्ष अगर ये दावा कर रहा है कि हाँ भाई 88 करोड़ से आज 10,000 करोड़ कहाँ से आ गए कम कम पार्टी में, 70 साल की कांग्रेस है, अभी उसका उतना पैसा पाया, 10 साल की पार्टी ने पैसे कैसे आ गए? विपक्ष उठा नहीं, सही बात है, आपने पॉइंटेडली चीजों को रखा है हमारे व्यूअर्स के लिए। ये बहुत जरूरी था, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना भारतीय जनता पार्टी में, और वो भी इस समय पे जबकि लोग इंतजार कर रहे थे कि राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन चुनावों के का नाम लेकर कि बिहार में चुनाव होगा, उसके बाद नए अध्यक्ष आएंगे, उसके पहले था कि यहां चुनाव होगा तो नए अध्यक्ष आ जाएंगे, करते करते आखिरी में बिहार के बाद इन्होंने बिहार से ही का जो भी काम है, ऐसा नाम चुना जिसके बारे में शायद किसी को पता नहीं था। हाँ, आप कुछ कह रहे थे संजय जी। नहीं, मैं वही बता रहा था कि नितिन नवीन के काम, ईमानदारी के काम का कोई सानी नहीं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इनको फ्री करेगा लोग तब। अगर इनको फ्री नहीं कर पाएगा लोग, तब तो जैसे नड्डा जी ढोलमुल चलते रहे, उसे चलते चलते रहे, इसमें इनकी गलती नहीं मानी जाएगी। नितिन नवीन पढ़े लिखे हैं, पटना से पढ़ाई किया है इन्होंने, और अच्छे डिग्री से पास किया है इन्होंने। क्योंकि पिताजी नहीं रहे तो राजनीति में आ गए, जो सामान्य सी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो हमें लगता है कि एक सीधे समान और कम बोलने वाले इंसान अगर मिले हैं पार्टी को, तो उसको उसका शोषण ना हो, बस ख्याल ये रखना पड़ेगा। अगर शोषण हुआ कि नहीं मैं जो कह रहा हूं वही तुम करो, तो पार्टी के लिए थोड़ा सा दिक्कत की बात होगी। और बाकी जातीय आधार, जातीय गणना, ये सब चीज चलते रहता है। कायस्थ कभी किसी जाति में नहीं बंधे हैं। जो अजय जी, अगर कायस्थ जाति में बंधे रहते तो कुम्हरार से केसी सिन्हा जरूर जीतते, क्योंकि वहां भी 1,25,000 वोट कायस्थों का है, जो हमारी जानकारी में है, जो हमने स्टडी किया। लेकिन उनको कितना वोट मिला? 10,000। विद्वान आदमी, किसी सिन्हा की विद्वता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, किसी सिन्हा के काबिलियत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। तो आपने ठीक ही कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी कायस्थों के साथ जुड़ी रही है, और यहाँ बिहार में सिर्फ एक सीट देने पर सच पूरी तरह से। सही बात है। जाते जाते आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, और वो ये है कि क्या नितिन नवीन को लाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की कोई चाल है? नीतीश जो जेडीयू के हैं और आज की तारीख में पुनः मुख्यमंत्री बनाए गए हैं बिहार में, हालांकि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें मिली थी, पर क्या उनको अपने वश में करने के लिए हम आपको मुख्यमंत्री तो बना दिए, पर राजनीति बिहार की मेरे हाथ में है और मेरे हाथ में रहेगी, यही कहना चाह रहे हैं शायद मोदी जी और अमित शाह जी? अगर ऐसा है तो नितिन नवीन का वर्किंग प्रेसिडेंट होना एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है कि क्या वो एक जात विशेष के लिए बनाए गए को खुश करने के लिए उनको यह पद दिया गया, या भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक दौर में लाकर एक यंग 45 साल के वर्किंग प्रेसिडेंट को लाकर यह बताने की कोशिश की गई है कि भारतीय जनता पार्टी जन नेक्स्ट के लिए है, या फिर इसके पीछे कोई चाल है किसी और की, जैसे कि संजय जी ने खुलकर हम लोगों से
बात के दौरान बताने की कोशिश की है कि कहीं ऐसा ना हो ये सीधा साधा इंसान, भारतीय जनता पार्टी का एमएलए, स्टेट में मिनिस्टर नवीन सिन्हा, लेट नवीन सिन्हा का पुत्र, कायस्थ समाज का रिप्रेजेंटेटिव, कहीं भारतीय जनता पार्टी के चाल में फिर नड्डा जी की तरह ना पड़ जाए। जी फिर मिलेंगे आपसे जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।